साधना कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार है। कार्तिक व्रत में करना जरूरी है। ऐसा तो तपस्या जो है ये तो सबके लिए साधक मात्र ही हमारे गीता में उल्लेख किए हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक तपस्या ये तो सबके लिए करना जरूरी है। जो भी भगवत मार्ग में आए हैं, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो भजन करने में प्रवृत्त हुए, उन सबके लिए जरूरी है। गीता उपदिष्ट जो हमारे तपस्या है, कलियुग में ये श्रेष्ठ तपस्या है। जैसे कायिक तपस्या देवोदिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरिक तपोच्यते। ये शरीर तपस्या है। देवोदिज गुरु प्राज्ञ, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा, इनकी सेवा करना शरीर के द्वारा। पूजनम शुचिता, अंत शौचो बहिशौचो, आर्जवम सरलता, देवोदिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा, किसी को हम हिंसा नहीं करना, ये कायिक तपस्या है। वाचिक तपस्या है, मात्र दिग्दर्शन देता हूँ। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत् साध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। अनुद्वेग कर वाक्य, जिस शब्द के द्वारा किसी को उद्वेग नहीं होता है। सत्य, ऐसा नहीं तुम्हारे मन में आया कह दिया, नहीं, सत्य होना चाहिए। प्रिय, उनको सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसा भी होना चाहिए। हितं च जत्, उस शब्द के द्वारा उनका मंगल भी होना चाहिए। सत्य होना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, उनका मंगल भी होना चाहिए। ऐसा शब्द हो तो बोलो, नहीं तो शब्द बोलना ही नहीं। अगर सत्य शब्द होता है लेकिन वो कष्ट महसूस करता है, विशेष करके कोई वैष्णव, तो मत बोलो, कुछ बोलना ही नहीं, हाथ जोड़ देना। साध्याभ्यास, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, पुराण आदि अध्ययन करना, ये वाचिक तपस्या। मानसिक तपस्या मन प्रसादम सौमत्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्यतत्व मन समुच्यते। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता। मन प्रसन्न नहीं होने से भजन नहीं होता है। मन में कोई विक्षेप आ गया तो भजन नहीं होगा, भगवत चिंतन नहीं होगा। नियम तो करेंगे, माला लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन कोई कारणवश हमारे चित्त विक्षेप हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ घटना हो गया, कुछ वस्तु नष्ट हो गया, कोई प्रियजन आ गया, तो उसमें भी चित्त विक्षेप हो जाता है। क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खिलाएंगे, वो भी एक विक्षेप है। ये जो लौकिक आनंद, प्रिय समागम, ये भी विक्षेप का कारण, ये भी विक्षेप होता है। मान लीजिए हम घर में हैं, भजन कर रहे हैं, हमारे विशेष कोई प्रियजन आ गया है, तो क्या होता है, तो भजन जल्दी कर, तो उनको बैठाओ, खिलाओ पिलाओ, क्या करेंगे, बहुत दिन बाद आए हैं, हमारे ऐसे आए हैं, तो बोलते ये भी विक्षेप है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मन प्रसादम सौमत्तम शांत भाव, सौम्य भाव, आत्मनिग्रह। मन इधर उधर भागता है, उस मन को संयमित करके बहिर्विषय से खींच करके भगवत चरण में संलग्न करने का पुनः पुनः चेष्टा, ये करना चाहिए। अच्छा लगे या ना लगे, इस चेष्टा हमको करना है। अभ्यास जुगजुक्त चित्र सान्यगामिना परमांग पुरुषंग दिव्यांग जाति पार्थ अनुचिंतन, ये अनुचिंतन करने का चेष्टा, मन को विषय वृत्ति से हटा करके पुनः पुनः बार बार भगवत चरण में लगाने का चेष्टा। अगर मान लो ऐसा होता नहीं है तो कम से कम एक जुगल किशोर के सुंदर विग्रह, जिससे होता नहीं है, हम जैसे कोई साधक है तो उनके लिए सुंदर विग्रह, उनके तरफ देखते रहो, देख करके आँख मूंद करके बस अब ध्यान में लाओ, उनको सामने बैठा लो, जो साक्षात जीवंत है, हमसे बात कर रहे हैं, ऐसे बस चिंतन करने का चेष्टा। सोम आत्मनिग्रह, इसको कहते हैं आत्मनिग्रह। मन को विषय वस्तु से हटा करके भगवत चरण में संलग्न करने का पुनः पुनः चेष्टा, यह है आत्मनिग्रह। भाव संशुद्धि, हमारे भाव में कितना क्या क्या चिंता, क्या क्या विषय वासना आदि नाना प्रकार कामना वासना आकर के हमारे भाव को दूषित कर देता है, लेकिन ना शुद्धिकरण उसका, ये अंतःकरण, यहाँ कोई ठाकुर जी छोड़ के और कोई वस्तु विषय के प्रति हमारे कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए।
इसको कहते हैं भाव संशुद्धि। और जब भाव में मन में कोई विषय चिंता आ गया, कोई कामना आ गई, कोई वासना आ गई, कोई वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उस वस्तु प्राप्ति के लिए हम चिंता करें, ये हो जाए, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये भाव शुद्धिकरण नहीं। किसी के प्रति क्रोध आ गया, मन में क्रोध, भजन में बैठे बैठे क्रोध आ गया, तो ये शुद्धिकरण, तुम्हारा अंतःकरण उस समय दूषित हो गया माना जाएगा। तुम भजन कर रहे हो लेकिन तुम्हारा अंतःकरण दूषित है। होता है ऐसा, हम जैसे साधक का भजन करते करते कोई याद आ गया, किसी ने कुछ हमारे विरुद्धाचरण कर रहा है, मन ही मन में क्रोध आ गया, तो उस समय के लिए हमारा अंतःकरण दूषित माना जाएगा। तुम्हारा अंतःकरण शुद्धिकरण नहीं है, शुद्ध नहीं है। उस अंतःकरण में भगवत चिंतन होना संभव नहीं है। भगवान आप प्रसन्न हो जाते हैं। मन में कोई कामना आ गया, विषय लोलुपता आ गया, तो उस समय के लिए तुम्हारा इंद्रिय वृत्ति जो है, अंतःकरण दूषित हो गया। नहीं, भाव शुद्धिकरण, भगवत चिंतन, भगवत चिंतन से भाव शुद्धि होती है। ऐसे भगवत चिंतन करने की चेष्टा हर समय चिंतन करनी चाहिए। हमारे भीतर ठाकुर जी विराजमान है, बस हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय मंदिर में विराजमान है, शांत, समाहित, शुद्ध, ऐसे भावना करनी चाहिए। इसको कहते हैं भाव संशुद्धि। यह है मानसिक तपस्या। ये तो करना ही पड़ेगा जीवन भर। ये तपस्या तो किसी समय विशेष के लिए नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी और कुछ विशेष तपस्या का विधान है, जैसे कार्तिक व्रत, चतुर्मास व्रत। कोई चतुर्मास व्रत करते हैं 4 मास, उत्तम है, करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन 4 मास कंटिन्यू लगातार व्रत करना सबके द्वारा संभव नहीं होता है। कोई कर्म व्यस्तता के कारण कर नहीं पाता है, कोई अपने नाना प्रकार व्यस्तता के कारण चतुर्मास व्रत करना संभव नहीं होता है। तो कम से कम 1 महीना कार्तिक व्रत उद्यापन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई वैष्णव कार्तिक महीने में कोई नियम ना लेकर के रहता है तो उसको कहते हैं वो वैष्णव माना नहीं जाएगा, उसको वो वैष्णव नहीं है, ऐसे शब्द कह दिया। चाहे कोई भी संप्रदाय, वैष्णव मात्र, वैष्णव संप्रदाय, 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय ना, 4 संप्रदाय का कोई भी वैष्णव, उसको वैष्णव माना नहीं जाएगा। फिर जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं उसको वैष्णव माना नहीं जाएगा, विधान है। एकादशी व्रत तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम गृहस्थी हो, चाहे वैरागी हो, तुमसे संभव हो चाहे असंभव हो, ये तो करना ही पड़ेगा। ये हमारे ऋषि परंपरा, ये हमारा मुनि ऋषियों की परंपरा, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा, ये भगवत इच्छा, भगवत वाणी। भगवान कहते हैं एकादशी के दिन जो अन्न जातीय प्रसाद ग्रहण करता है वो हमारे छाती में शेल प्रहार करता है, शेल वज्र प्रहार जैसे हमारे छाती में प्रहार करता है। भगवत वाणी है, हम वाणी को मानेंगे ना प्रसाद का महत्व देंगे। प्रसाद हम महत्व देते हैं, प्रसाद तो हम भोग लगाते हैं, एकादशी के दिन भोग लगा करके हम रख देते हैं बड़े जतन से, द्वादशी के दिन पारण करके फिर उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। तभी हम अवहेलन कर रहे हैं, हम तो भगवान के वाणी की महत्व दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो एकादशी के दिन जो अन्न जातीय प्रसाद खाता, अन्न जातीय प्रसाद, फलाहार करो, दूधाहार करो, और भी करो, कुछ करो, भगवत प्रसाद है, ठीक है, भगवान को भोग लगाओ, खूब अच्छा है, बढ़िया है, आदर करके जतन करके उसको रखो, मस्तक में धारण करके जतन से रखो, द्वादशी के दिन पारण करके खूब वो प्रसाद हम लोग पाते हैं। इसलिए एकादशी तो अपरिहार्य, सबके लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वैष्णव नहीं, ऐसा कहते हैं। तो ये जो कार्तिक व्रत है, ये ब्रज गोपियां कृष्ण प्राप्ति का मानस मन में संकल्प करके ये व्रत धारण किए थे, उससे ये कार्तिक व्रत उद्यापन की विधि प्रवर्तन हुआ है। जमुना किनार में ब्रज गोपियां 1 महीना रेती में मूर्ति बना करके फिर वहाँ उपासना किए हैं, नहीं ऐसा नहीं, 1 महीना व्रत उद्यापन किए हैं। तो हम वो जुगल उपासक है, उस समय से ये प्रवर्तन हुआ है कार्तिक व्रत करने का। कृष्ण प्रेम भक्ति लालसा लेकर के, जुगल प्रेम लालसा लेकर के हम ये व्रत उद्यापन करते हैं। यह तो की थी क्या जो हमको
कृष्ण रूप में पति मिल जाए, कृष्ण को पति रूप में प्राप्ति के लिए। लेकिन हमारे प्राप्ति क्या है? नहीं, जुगल किशोर के चरण कमल में प्रेम, विशुद्ध प्रेम, प्रेम भक्ति कामना के लिए हम ये व्रत उद्यापन करते हैं और करना जरूरी है और बहुत सुलभ है। कहते हैं कार्तिक व्रत में ये व्रत करने से कृष्ण प्रेम बहुत सुलभ हो जाता है। ऐसे समय तपस्या करके, साधना करके, व्रत आदि धारण करके वो कृपा मिलना संभव नहीं है, जो कि कार्तिक व्रत 1 महीना में व्रत धारण करके जो कृष्ण उपासना करते हैं, जुगल उपासना करते हैं, वो सहजलभ्य हो जाता है। बोलते हैं मानव जीवन में एक कार्तिक व्रत उद्यापन करने का मौका जो तुम्हारे सामने आ रहा है, तुमने मानव जीवन प्राप्त की हो, प्राप्त करके तुम्हारे सामने एक सुनहरा मौका मिल रहा कि तुमको कार्तिक व्रत उद्यापन करने का मौका मिल रहा है। बोले ये ही बहुत सौभाग्य के सूचक है। तुम्हारा मानव जीवन धन्य है कि तुमको मौका मिल रहा। तुम करो मत करो तो पीछे की बात है, मौका मिलना ही सौभाग्य के सूचक है। तुमको मौका मिल रहा है कार्तिक व्रत उद्यापन करने का। किसी भी कीमत पर ये संयोग इसको अवहेलना नहीं करना चाहिए। ज्यादा कठिन भी नहीं है ये तो। 1 महीना कोई कठिन नियम ले लेते हैं, कोई दूधाहार, कोई जलाहार, कोई फलाहार, ऐसे संकल्प करके ऐसे व्रत करते हैं जिसका जैसे सामर्थ्य है। जो वैदिक गृहस्थ है उसके लिए इतना विधि निषेध है नहीं, शरीर जैसे उपयोगी होती है उस आधार पर उसको व्रत किस तरह से हम निर्वाह करेंगे, उद्यापन करेंगे, इस विषय चिंतन करेंगे। इसका 5 अंग प्रधान है। 5 अंग ज्यादा कठिन नहीं है। जो बहुत कठिन दे रहे हैं हमारे ऊपर भाई, ये तो बहुत झमेले की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। 5 अंग प्रधान है, बाकी तुम जितना करो। प्रथम अंग है प्रातः स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आसन में बैठना पड़ेगा। फिर भगवान के लिए स्तव, स्तुति, वंदना, नाम जप, कीर्तन आदि जैसे तुम्हारी रुचि है उस अनुसार तुम अपना समय को निर्धारण करके तुम भगवत विषय उपासना में लिप्त रहो। यह है प्रातः स्नान। बोलते हैं एक प्रातः स्नान के जो महिमा, ये जाग, यज्ञ, तपस्या आदि, चंद्रन आदि व्रत इसके बराबर नहीं। सिर्फ स्नान करने का इतना महत्व बताया गया है कार्तिक व्रत में। कुछ नहीं, सिर्फ स्नान करके आसन में बैठ जाओ। दीपदान, दीपदान का महिमा तो कौन वर्णन करेगा? इसका तो कोई महिमा वर्णन कर ही नहीं सकता। बोलता है ऐसा जगत में कोई तप तपस्या है नहीं। कार्तिक व्रत में जो ठाकुर जी के लिए दीपदान करते हैं उसके जो महत्व है। एक दिन एक व्यक्ति ने कार्तिक व्रत उद्यापन कर रहे हैं तो घी के प्रदीप दे करके ठाकुर जी के मंदिर में रखे हैं। एक चूहा ने घी का गंध पा करके वो आया है घी खाने के लिए, तो प्रदीप थोड़ा बड़ा था। वो क्या किया, बार बार नीचा होते होते फट करके गिर गया। वो प्रदीप के अंदर बड़ा प्रदीप था, बहुत सारी घी दे करके प्रदीप को जलाए हैं, प्रज्वलन किए हैं, गिर गया तो पूरा शरीर घी में लथपथ हो गया। और वो उठने का कोशिश करता है ऐसे, तो झटका लग रहा है, ऐसा करते दीप हिल गया। दीप हिलने से उसका वो दीपदान का फल उसको मिल गया, वो चूहा को। फिर चूहा क्या हुआ, वो उठ नहीं पाया और उस शरीर में आग लग गया और जल करके वो मर गया। वो सीधा वैकुंठ धाम पहुंच गया, वैकुंठ लोक। उसको दीपदान का फल मिल गया, फलस्वरूप उसको पार्षदत्व प्राप्त हो गया। ऐसा पुराण में ऐसे कहते हैं। दीपदान के इतना महिमा बताए। वो थोड़ा छटपटा रहा था ना, उसमें दीप थोड़ा हिल गया, उसमें ठाकुर जी को दीपदान, दीप दिखाने का फल उसको मिल गया। पार्षदत्व प्राप्त करके वैकुंठ लोक पहुंच गया। दीपदान। फिर है तुलसी सेवन। तुलसी को जलदान, रोपण करना, फिर खाद देना,
दंडवत, परिक्रमा आदि, दीपदान आदि इत्यादि के द्वारा तुलसी उपासना। 3 हो गया ना। फिर आया भगवत श्रवण। श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। अगर श्रवण करने का मौका नहीं मिलता है तो खुद स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण लेकर के अध्ययन करो। 10वें स्कंद तुम अध्ययन करो। ये भागवत अध्ययन करने का फल तुमको मिल जाएगा। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर है उद्यापन। फिर उसके बाद देवोत्थान एकादशी के दिन संभव हो रात्रि जागरण करो। फिर द्वादशी के दिन जैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार 2-4 साधु संत ब्राह्मण जैसे हो बुला करके सामर्थ्य अनुसार, अगर सामर्थ्य नहीं है कम से कम एक ही संत को बुला करके तुम सब पवा दो, और ज़्यादा सामर्थ्य है तो ज़्यादा कर दो। इस तरह से उद्यापन करना चाहिए। बस इतना करना चाहिए। बाकी और भी निषेध, विधि निषेध है। जैसे मान लीजिए 1 महीना तेल मसाला आदि नहीं खाना चाहिए। संभव हो तो खाने के लिए थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। चावल खाओ, रोटी खाओ, लेकिन उसमें छोक छाक चलेगा नहीं। घी चलेगा, उबाल कर तो उसमें घी दे दो, काली मिर्च, सौदा नमक, बस और कुछ नहीं चलेगा। हल्दी फल्दी मसाला कुछ नहीं चलेगा। और सब्जी के अंदर जिसमें ज़्यादा बीज है ऐसा सब्जी नहीं चलेगा। जिसमें बीज नहीं है ऐसा सब्जी चलेगा। जैसे मान लो कुमड़ा है, लौकी है, घिया है, कैला है, भिंडी है, ये बहुबीज, बहुत सारे बीज है, ये निषेध है। बैगन है, बैगन तो ऐसे ही वैष्णव के लिए निषिद्ध है। बोले ऐसा क्यों? बोले इसमें एक साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक एक कारण है। क्या होता है, जिसमें अधिक बीज होता है ना उसमें कीड़ा लगता है। भिंडी में कीड़ा लगता है, लौकी में कीड़ा लगता है, तोरई में कीड़ा लगता है, करेला में कीड़ा लगता है। लेकिन जिसमें बीज नहीं है उसमें कीड़ा लगता नहीं है। यह है कारण। इसीलिए जो निषेध किया है ये सब विज्ञान भित्तिक है। तो इस तरह से आलू अरबी लेना चाहिए। और बीज के अंदर एकमात्र कच्चा पपीता चलता है। बोलते वो तो बहु बीज है, वो क्यों चलता है? बोलते पपीता में कभी कीड़ा लगता ही नहीं, चाहे सड़ जाएगा वो भी अच्छा है, कीड़ा लगेगा नहीं। पपीता में कभी कीड़ा लगता नहीं है, सड़ जाएगा लेकिन कीड़ा लगेगा नहीं। क्या जाने ऐसे फल है, इसीलिए कच्चा पपीता चलता है। कच्चा पपीता चलता है। पपीता, कच्चा केला, अरबी, शकरकंद, आलू, ये चलेगा। और घी, दूध, दही, मक्खन आदि तो चलता है। एक आहार होने से उत्तम है। अगर शरीर मानता नहीं है तो ठीक है, थोड़ा अल्प लेना, ना के बराबर थोड़ा लेना। और कोई फलाहार करते हैं, कोई दूधाहार करते हैं, जिसके जैसे सामर्थ्य के अनुसार ऐसे व्रत पालन करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। ये भगवत प्रसन्नता के लिए, प्रभु इस व्रत करने में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे राधा रानी इस व्रत से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए वैष्णव मात्र ही, उपासक मात्र ही कार्तिक व्रत उद्यापन के लिए सचेष्ट होना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। अच्छा, जय जय श्री राधे। फिर काल आगे चलेंगे। जय राधा। विशेष नाम संख्या भी रखना चाहिए। हाँ, भजन के लिए ये सिर्फ ये नियम नहीं, खाने पीने का ये नियम ही प्रधान नहीं है, और भी नियम है। नियम माने कि विशेष नियम रखना चाहिए। जैसे ज्यादा से ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा उपासना, जी इतना समय हम आसन में बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्यापूर्वक नाम गान करेंगे, और भी एक एक पल, एक एक क्षण हमारा बीता ना जाए। इस तरह से समय को निर्धारण करके उसको 1 महीना भजन करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। भजन की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर वाणी के द्वारा किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए। किसी को ऐसा शब्द मत बोलो 1 महीना। कोई गाली दे, कुछ भी करे, कुछ बोलो मत। किसी को दुखी मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को चित्त मत दुखाओ। ये वाणी का साधन है, शरीर का तो साधन है ही।